जी एक्सरसाइज हमने स्टार्ट करने हैं मैथ्स 9 आर्ट्स की एक्सरसाइज 1.4। तो पहला क्वेश्चन इसका स्टार्ट करते हैं कि हर 6 रुपये की एवज जो है आपने 72 रुपये फ़ी दर्जन के साथ निकालने हैं। तो 72 रुपये फ़ी दर्जन का मतलब क्या होगा? फ़ी दर्जन का मतलब होता है कि 72 12 के हिसाब से वो कितना होगा 6। तो अब 6 रुपये के एवज ही निकालनी है तो उस 6 की ये वाले 6 के साथ हम रेशो निकाल देंगे। तो 1/1 1:1 जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो 160 की आपने मीटर की निकालनी है 150 मीटर के साथ। तो हम इसको जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 16:15 ही आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं कि 72 रुपये को जो है आपने 24 रुपये के लिए करना है। तो 72 को 24 के हिसाब से यानी 72 रुपये 24 के लिए किस तरह होगा? तो ये क्या होगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो वो 3 आ जाएगा। अब अगर वो कहें हर एक के लिए यानी 3 रुपये की रेशो निकलती है तो 4 के लिए कितनी होगी? हर के एक के लिए अगर 4 रुपये के साथ निस्बत निकालनी हो तो इसकी 3 की रेशो निकालनी है आपने 4 के साथ। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं हम। जी क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि एक मुरब्बा है हमारा, उसकी एक लेंथ 2 है और एक मुरब्बा हमारा जिसकी लेंथ 6 है। तो मुरब्बा होने की वजह से इसकी सारी लेंथ्स इक्वल हो जाएंगी। इस तरफ भी 2, इस तरफ भी 2, इस तरफ भी 2 और इस तरफ भी। इसी तरह 6 वाले की भी लेंथ आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे वो कहते हैं कि इसकी निस्बतें किस तरह से निकालें। पहले तो हर ज़िले की लंबाई दूसरे के साथ निकालें। तो 2 की 2 के साथ जब निकलेगी ये हमारी ज़िले की आ गई, 2 की 6 के साथ निकलेगी ज़िले की हमारी निस्बत। तो क्या होगी 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, और इसी तरह अगर इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं हम तो वो हमारा क्या होगा कि हमने निकालनी है हाथे की। हाथे के साथ हाथा क्या होता है? बाउंड्री ऑफ द शेप। तो अगर इसकी बाउंड्री को देखेंगे तो आप 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 यानी 2 4 दफ़ा जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा जी हाथे की बात करते हैं तो हाथा हमारा इसका कितना आ जाएगा? 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 यानी 8 हो जाएगा हमारे पास। 2 तो 4 तो 6 2 और 8 हो जाएगा। और 6 और 4 6 4 चौके 24 हो जाएगा। तो इसकी जब आप कटिंग करेंगे तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अभी थर्ड पार्ट है इसका कि रकबे की रकबे के साथ करनी है। तो पहले का रकबा क्या होगा? लेंथ को बीच से मल्टीप्लाई करके तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 6 चौके 24 हो जाएगा। तो 4 एकम 4 और 4 छके 24 तो 6 छके 36 हो जाएगा। सॉरी, तो ये 6 छके 36 तो 4 9 36 तो 1:9 है। अब A/B जो है आपकी वो आएगी 2:3। ठीक है, तो इसको जब हम इधर पुट करते हैं A की जगह पे आप 2 पुट कर दें इसी क्वेश्चन में और B की जगह पर आप 3 पुट कर दें। तो ये कितना हो जाएगा? 6 2 12 और 2 3 6। तो इसको एक ही टेबल से काटेंगे 6 1 6 6 2 12। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल सेम इसके जैसी इसी एक्सरसाइज के ऊपर देखें एग्जाम्पल है तो वो एग्जाम्पल भी आपने इसी तरह से करनी है। ठीक है, बिल्कुल सेम है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम में आते हैं। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक मुसल्लस के इस्लाह की लंबाई जो है वो 3 है। ठीक है, 6 और 3 4 6 है। ये मुसल्लस है, इसकी एक ज़िला 3 है, एक 4 है और एक 6 है। तो इसके मुसल्लस के इस्लाह के दरमियान में जो हम लेंगे लंबाइयों की निस्बत निकालनी है तो ये क्या होगी? 3 पहले की दूसरे के साथ निकालेंगे तो 3:4 और दूसरे की तीसरे के साथ निकालेंगे तो 4:6 और अगर तीसरे की पहले के साथ निकालेंगे तो वो क्या होगी हमारी 6:3। ठीक है, तो इसको अगर कटिंग करना चाहें तो एक टेबल से कटिंग ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक मुसल्लस में 2 ज़ावियों का मजमुआ जो है वो कितना है? जी ये 2 जो ज़ाविये हैं 54 और 72, अगर इन दोनों का मजमुआ किया जाए तो वो कितना हो जाता है? वो हो जाता है 6 और 4 और 2 6। ठीक है, 7 126। ठीक है, और इसकी रेशो आपने निकालनी है तीसरे ज़ाविये के साथ। तो तीसरा ज़ाविया कितना होगा? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि तीसरा ज़ाविया कितना है। तो आपको पता है मुसल्लस के तीनों ज़ावियों का मजमुआ कितना होता है? 180। तो 180 में से 126 को आप माइनस कर देंगे तो आपके पास तीसरा ज़ाविया आ जाएगा। तीसरा ज़ाविया वो क्या होगा? 180 में से हम माइनस करेंगे 126 को तो तीसरा ज़ाविया हमारे पास 54 ही आ गया। ठीक है, अब इसकी रेशो निकालनी है आपने किसके साथ? इसकी रेशो निकालनी है आपने इसके मजमुए के साथ। तो जब इसको करेंगे सॉल्व तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा?
3:7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अली के वालिद की माहाना तनख्वाह जो है वो 40,000 है और जबकि उसका माहाना खर्च 35,000 है, तो उसका बचत कितनी होगी? वो 5,000 बचेगी क्योंकि 40 में से 35 माइनस कर देंगे। अब आमदनी की हमने निकालनी है, पहला पार्ट है उसका कि आमदनी की अखराजात के साथ निकालनी है। आमदनी और अखराजात के साथ वो कितना होगा? आमदनी है हमारी 40,000, अखराजात हमारे कितने हैं? हमारे 35,000 हैं। तो इसको एक टेबल से काटेंगे तो 5 7 35 और 5 8 40। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसका कि अखराजात की आपने निकालनी है बचत के साथ। तो अखराजात ये है, बचत हमारी 5,000 की है, तो जब इसको करेंगे तो 5 7 35 और 5 एकम 5। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट आमदनी की बचत के साथ है, तो हम आमदनी की बचत के साथ निकालेंगे तो वो क्या होगी हमारी, यानी 40,000 की हम निकालेंगे बचत के साथ, यानी 5,000 के साथ। तो हमारा ये क्या हो जाएगा रेशो जी? रेशो इसकी करेंगे तो हमारे पास 5,000 है, 5 8 40 और 5 एकम 5। ठीक है, तो 1:8 बचेगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9 जी। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। एक मुरब्बाई ज़िला की लंबाई जो है वो कितनी है? 6 है, और दूसरे मुरब्बे के ज़िले की लंबाई कितनी है? 8 है। तो मुरब्बे के ज़िले की लंबाई जो है उसकी आपने ज़िले की लंबाई b के साथ निकालनी है निस्बत। तो वो क्या हो जाएगी हमारी 6 की निस्बत 8 के साथ, तो 2 तिया 6 और 2 चौके 8, 3:4 हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि इसके रकबा निकालें। इसका रकबा क्या होगा? मैंने आपको बताया, इसकी लेंथ को विथ से करते हैं और इसको इससे, यानी 6 को 6 से और 8 को 8 से। तो ये क्या हो जाएगा 36, जबकि 8 8 64 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा जी 4 9 36 और 4 हम 4 4 चौके 16। ये आपका आंसर होगा। ठीक है जी, इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जी कि अगर एक ख़ानदान के पास 12 परिंदे हैं, 6 तोते, 2 चिड़ियाँ और बकिया कबूतर हैं, तो कबूतरों की चिड़ियों के साथ तो कबूतर हमारे पास कितने हैं? अगर 6 और 2 और 4 हो जाएंगे, 4 कबूतर होंगे। तो आप निकाल लें इसको, क्योंकि बाकी के टोटल परिंदों में से हम जो हमारे पास होंगे तोते और चिड़ियाँ निकाल देंगे तो कबूतर बच जाएंगे। अब कबूतरों की रेशो निकालनी है आपने किसके साथ? चिड़ियों की तादाद के साथ। तो चिड़ियाँ 2 हैं, तो 2 और 2, ये पहला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो वो हमें कह रहे हैं कि कबूतरों की यानी 4 रेशो परिंदों के साथ, तो 12 के साथ, 4 एकम 4 तिये। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे 1.5 बाद में। थैंक यू।